आज हम आपको घर में टोफू बनाना सिखा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आम सोयाबीन से, जो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे राजमा होते हैं। रात को हम इसे भिगो के रख देंगे, जैसे हम राजमा की दाल को भिगो कर रखते हैं। तो आपने जैसे 2 कप 3 कप सोयाबीन ले लीजिए, उसमें पूरा उसको 1 उंगली ऊपर तक पानी डाल के भिगोने के लिए रात को रख दीजिए। सुबह हमने जब पतीला खोला तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल फूले हुए हैं, और उसको अब हम मिक्सी में डाल के पानी के साथ ब्लेंड करेंगे। तो जैसे आपने 2 करछी सोयाबीन लिया तो अंदाज़न 2 करछी 3 करछी आपने पानी ले लिया, उसको आप मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और तब तक ब्लेंड करते रहेंगे जब तक वो उसका रेशा दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि वो उतना ग्रेनी नहीं दिखेगा, क्रीमी सा हो जाएगा वो। तब तक आपको उसे ब्लेंड करना होगा। जब वो आपकी सारी जो भी 2 कप 3 कप आपने रात को भिगो के रखी है सोयाबीन, जब वो सारा आपने ब्लेंड कर लिया, एक पतीले में आप इकट्ठे कर लीजिए। और फिर कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, मलमल का कपड़ा ले लीजिए, चुन्नी ले लीजिए। जो आपने ये ब्लेंड किया है सोए पानी के साथ, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, जितना आप निचोड़ पाएँ उतना डालिए और उसको सेपरेट कर लीजिए। तो अब आप उसको गैस पे रखिए, मीडियम सेक से ही स्टार्ट कीजिए, ताकि हम इसे बहुत नहीं उबालेंगे। इसको हम तेज़ गरम करेंगे, जैसे हम रात को जैसे हम पनीर बनाते हैं आम दूध का, वैसे हम इसको उतना ही गरम करेंगे। और फिर इसमें हम नींबू डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं, या टार्टरिक एसिड होता है वो डाल सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए, और ये बिल्कुल पनीर की तरह फट जाएगा। तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जो पनीर है वो बिल्कुल फट के ऊपर तैर रहा है। उसके बाद आपने अब इसको एक फ्रेश कपड़ा लीजिए। अगेन आपकी वो चुन्नी भी हो सकती है जो आप यूज़ नहीं करते, मलमल का कपड़ा भी हो सकता है। उसको आपने एक छन्नी पे रखा। अब आप कर क्या रहे हैं, आप ये पतीले में जो फटा हुआ दूध है वो आप बैग में डाल रहे हैं या कपड़े पे डाल रहे हैं जो छन्नी के ऊपर पड़ा हुआ है, और आपका सिर्फ पनीर बचेगा कपड़े में। तो आपने धीरे धीरे इसको कड़छी ले लीजिए और धीरे धीरे इसको डालना शुरू कीजिए। ये गर्म होगा तो थोड़ा सावधानी से इसको डालिए। अगर आप भुर्जी बनाना चाहते हैं तो आप ये ताज़ा पनीर यूज़ कर लीजिए। तो जब आपका ये सारा पनीर कपड़े में इकट्ठा हो गया तो या तो आप मोल्ड ले लीजिए। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप क्या करिए, वो जो छन्नी आती है ना छोटी, जिसके नीचे छेद होते हैं, परात जैसी दिखती है, उसमें आपने जो इकट्ठा किया है कपड़े में सारा पनीर, वो उस पर रखिए। उसको अच्छी तरह से बंद कर दीजिए चारों तरफ से कपड़े को, और उसके ऊपर रख दीजिए चकला, या कहीं इकट्ठा हो जाए। तो आपने ये कर लिया उसको। अब ये जो वेट है आप अचानक से मत हटाइए, इसको 2-3-4 घंटे पड़े रहने दीजिए, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए टोफू से। और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि जितना आप पानी टोफू से निकालेंगे उतना ही बढ़िया टोफू एक तो फर्म बनेगा, और दूसरा जब आप उसे कट करेंगे तो वो भूरा भूरा नहीं होगा, वो एकदम फर्म और एकदम चंक्स में टोफू कटेगा। तीसरा फ़ायदा ये होता है, जब आप ये टोफू ग्रेवी में डालेंगे तो उसने क्योंकि कोई पानी एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, तो जब वो ग्रेवी में जाएगा तो वो उतनी ग्रेवी को वो एब्जॉर्ब करेगा और वो उतना ही टेस्टी बनेगा। जिस भी बर्तन में आपने इसमें रखा है कपड़े को, उससे दूसरे बर्तन, सूखे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और फिर रख दीजिए इसको फ्रिज में ओवरनाइट सेट होने के लिए, ताकि बिल्कुल फर्म हो जाए। नेक्स्ट डे आपने इसको उस कपड़े से निकाला, जब आप सब्जी बनाने वाले हैं, अंदर से जब हमने ये कट किया आपने इसे देखा कहीं भी पानी नहीं है। तो आप जब इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये उतना ही फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा सब्जी में। दूध में जैसे केमिकल्स, हार्मोन्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि आपने खुद बनाया है ये घर पर, और दूध के मुकाबले ये आपको सस्ता पड़ेगा और क्लीनर है ये।